फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आपका स्वागत है वर्ल्ड टीचर 36 में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12th का जैव अणु, जो कि लास्ट चैप्टर है। इसका वन शॉट करेंगे। इसका हम आज तो जानेंगे इसमें क्या पढ़ना है आपको। इसमें पढ़ना है कार्बोहाइड्रेट की परिभाषा एवं कार्बोहाइड्रेट और एमीन के वगैरह वगैरह पढ़ने हैं। ग्लूकोज, फ्रैक्टोज वगैरह पढ़ना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको पढ़ना है कार्बोहाइड्रेट की परिभाषा। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से युक्त पॉलीहाइड्रेट, एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रेट कीटोन होता है। इस प्रकार से, जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये ग्लूकोज। ग्लूकोज को आप इस तरीके से भी रख सकते हैं। और क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि ग्लूकोज में एक एल्डिहाइड तथा 5 हाइड्रोक एल्कोहल समूह होते हैं। तो इस पर हम वीडियो बना भी चुके हैं और आप जाके हम चैनल पर देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप कैसे सिद्ध करेंगे? ठीक है, तो ये आपकी जानकारी के लिए बता दिया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, तो इसमें कोई बात वाली बात नहीं है। तो चलते हैं और दूसरे पर। कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण कैसे होता है? कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण यहाँ पर 3 प्रकार से बताया गया है। पहला ये, दूसरा ये और तीसरा ये। ठीक है, तो पहला आपका बताया गया है जल अपघटन के आधार पर, दूसरा बताया है स्वाद के आधार पर और तीसरा अपचायक के आधार पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये पढ़ाए गए हैं। तो पहला इसमें होता है जल अपघटन में मोनोसैकेराइड। जिसका जल अपघटन ना हो उसे कहते हैं मोनोसैकेराइड। ये हम आपको शॉर्ट भाषा में बता रहे हैं, आप उसको डिटेल में लिख सकते हैं। ठीक है, और इस पे लिखा है ऑलिगोसैकेराइड। ये जिसमें 3 से 10 अणु के भाग लेते हैं। ठीक है, उन्हें ऑलिगोसैकेराइड कहते हैं। ठीक है, और पॉलीसैकेराइड वो होते हैं जिसमें 10 या 10 से अधिक स्टार्च या सेलुलोज वगैरह, ग्लूकोज, फ्रक्टोज लेते हैं भाग, तो उसमें बोलते हैं पॉलीसैकेराइड को। ठीक है, और स्वाद के आधार पर शर्करा और अशर्करा बताई गई है। तो शर्करा ये शर्करा में देखो आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर। ये हाँ, देखो शर्करा में, ये शर्करा में आपको दिखाई दे रही है कि क्रिस्टलीय जल में अघुलनशील मीठे होते हैं, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज और सेलुलोज वगैरह वगैरह होते हैं। जैसे यहाँ पर अशर्करा में स्टार्चीय जल जिसके विलयन में स्वादहीन हो उसे कहते हैं स्टार्च ग्लूकोज सेलुलोज। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया है। चलते हैं नेक्स्ट पर। अब यहाँ पर आपसे पूछा जाता है पॉली परीक्षण पर संदिष्ट टिप्पणी लिखिए। ठीक है, ये आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, हमने पहले से यहाँ पर इंपॉर्टेंट आपका लगा रखा है। ये पॉली शर्करा बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपकी। तो ये क्या है? इस परीक्षण के लिए, ठीक है, इस परीक्षण के लिए आपको क्या याद रखना होता है? इस परीक्षण के लिए आपको याद रखना होता है, यदि पदार्थ के जलीय विलयन में 2 मिली पॉलिश अभिक्रमक मतलब अल्फा नेफ्थोन का एथिल अल्कोहल में 10% विलयन डालकर परख नली में बिना हिलाए हुए सावधानी से परख नली के भीतर के आहार बूंदे बूंदे रखकर, ठीक है, उसके बाद ये यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब ये H2SO4, ठीक है, यहाँ पर लिखा है, जो तुम समय के बाद बैंगनी रंग का हो जाता है। ठीक है, बैंगनी रंग, ये आपका बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। बैंगनी रंग तो आपको याद रखना है, बैंगनी रंग का होता है। कौन होता है? ये मौलिक परीक्षण। ठीक है, किसका? इसका अल्फा नेप्टोन से हो जाता है इसका। और इसमें 10% लिया जाता है एल्कोहल और 2 बूंद ली जाती है मौली अभिकर्मक की। ठीक है, तो इसकी उपस्थिति पर निश्चित गर्म किया जाता है। तो ये हो जाता है आपका। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। इसका बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको इतना ही लिखना होता है और कोई बात नहीं है। चलते हैं आगे। अब देखिए, यहाँ पर आपको पूछा गया ग्लूकोज के निर्माण की विधियाँ तथा रासायनिक गुण लिखिए। ये भी आपकी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपकी पेपर में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो इसमें आपको पढ़ना है ग्लूकोज के निर्माण की विधियाँ। ग्लूकोज C6H12O6 ये ग्लूकोज का सूत्र होता है। ठीक है, और यहाँ पर पढ़ना है प्रयोगशाला विधि से। प्रयोगशाला विधि में जैसे गन्ने की शर्करा में एथिल अल्कोहल तथा तनु हाइड्रोक्सिल अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटन कराने पर ग्लूकोज फ्रैक्टोज का निर्माण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सुक्रोज है
C12H22O11 का जल अपघटन कराने पर फ्रक्टोज और ग्लूकोज और फ्रक्टोज और किसकी तनु HCl और मेथिल अल्कोहल की उपस्थिति में आपको गर्म करना होता है, तब ये बनता है। ठीक है, तो चलते हैं आगे। अब यहाँ पर स्टार्च की अम्लीय जल अपघटन, स्टार्च का अम्लीय जल अपघटन कराने पर ग्लूकोज प्राप्त होता है। स्टार्च का जब जल अपघटन कराते हैं तो आपको क्या ग्लूकोज प्राप्त होता है। तो देखिए, स्टार्च को आपका सूत्र याद रखना है C6H12O5N प्लस NH2O। ठीक है, तो इसमें बनता क्या है, इसे बनता है आपका C6H12O6। ठीक है, अब इसमें रासायनिक गुण में ऑक्सीकरण, रासायनिक गुण में आपकी हेडिंग पहले ये ऑक्सीकरण। तो ब्रोमीन जल की उपस्थिति में ग्लूकोज व ऑक्सीकरण करने पर ग्लूकोनिक अम्ल प्राप्त होता है। ठीक है, जब आपको याद रखना है, ग्लूकोज का जब आप अपचयन कराएंगे तो आपको ग्लूकोनिक अम्ल मिलेगा। ठीक है, मतलब अपचयन कराएंगे, ऑक्सीकृत करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, और किसकी, ब्रोमीन जल की उपस्थिति में कराएंगे तो आपको ग्लूकोज अम्ल मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चलते हैं आगे। आप पढ़ेंगे अपचयन। निकेल की उपस्थिति में ग्लूकोज का अपचयन कराने पर सैलिसिलेट प्राप्त होता है। सैलिसिलेट मतलब ये होता है, जैसे यहाँ पर आपको H2 है तो आपको H लगानी होती है बस, और आपको कोई कुछ काम नहीं इसमें करना है, और आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो ग्लूकोज का जब आप अपचयन कराते हैं तो अपचयन का सीधी बात है H से कराएंगे, तो अपचयन कराते हैं तो यहाँ H बढ़ जाती है। ठीक है, और यहाँ पर कुछ नहीं होता है। ठीक, ये आप यहाँ पर 2 मत लिखना तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पर H 4 8 4 16 4 4 16 17 18 19 20, यहाँ पर 16 19 20 ये, हाँ ठीक, तो यहाँ पर 2HO हो जाता है, इसलिए H। ठीक है, अब इसको पढ़ना है किण्वनीकरण, किण्वन। तो ग्लूकोज का किण्वन करने पर एथिल अल्कोहल तथा CO2 गैस मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। तो जब ग्लूकोज का शुद्ध जीव में तो आपका एथिल अल्कोहल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट पर। अब आपको पढ़ना है टोलेन अभिकर्मक क्या है, इससे ग्लूकोज के साथ अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण दीजिए। तो इसमें आपको याद रखना है कि टोलेन अगर कहीं भी आता है तो टोलेन हमेशा रजत दर्पण बाहर निकालता है, और जिसके साथ क्रिया करता है वो हमेशा अम्ल बदल देता है। तो यहाँ पर देखो साफ साफ लिखा भी हुआ है, सिल्वर नाइट्रेट तथा अमोनिया हाइड्रोक्सिल के मिश्रण को टोलेन अभिकर्मक कहते हैं। किसे किसे कहते हैं, सिल्वर नाइट्रेट तथा अमोनिया हाइड्रोक्सिल के मिश्रण को टोलेन अभिकर्मक कहते हैं। टोलेन अभिकर्मक का क्रिया ग्लूकोज के साथ कराने पर ग्लूकोनिक अम्ल तथा रजत दर्पण प्राप्त होता है। ये आपका डेरिवेशन लिखा है, आपको इसमें स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चलते हैं नेक्स्ट पर। अब आ चुके हैं आपके नेक्स्ट पॉइंट पर। यहाँ पढ़ना है आपको प्रोटीन क्या है, प्रोटीन की मुख्य कार्य लिखिए। तो देखिए, प्रोटीन उच्च अणुभार वाले नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक हैं। एमीन अम्ल प्रोटीन की आधारभूत इकाई है। यह वनस्पति तथा जंतुओं में प्रचुरता में पाए जाते हैं, जैसे दूध, दही, पनीर, मांस, अंडा, मछली आदि जंतु प्रोटीन तथा दाल, अनाज, मटर, फलों, मूंगफली और मतलब ये आपको प्रोटीन तो पता ही है कि नॉर्मल बॉडी चलाने के लिए आपको प्रोटीन खानी पड़ती है, तो इनके दैनिक कार्य जीवन से आप अपने कुछ भी लिख सकते हैं इसमें बनाकर। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रोटीन का कार्य क्या है, मांस पेशियों का निर्माण करने के लिए, मतलब शरीर की मजबूती के लिए। ठीक है, तो आप इनको पढ़ लीजिएगा और स्क्रीनशॉट लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम।